मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। हिंदू कहता मंदिर मेरा धाम है, मुस्लिम कहता मक्का मेरा अल्लाह का ईमान है। दोनों लड़ते मरते, लड़ते ख़त्म हुए। दोनों ने एक दूजे पे ना जाने क्या क्या जुल्म किए। किसकी ये मकसद है, किसकी चाल है, तुम जान लो। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये जो गाना है, इस गाने को मैंने इंसानियत के पर्पस से गाया है। जिस तरह से अभी देश का माहौल है, इंसान को मार रहा है, लूट रहा है और इंसान ही उसको देख रहा है। अभी जिस तरह से देश में माहौल है, जिस तरह से शांति सद्भावना को पूरी तरह से तनाव में बदल दिया है। 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में जिस तरह से दो गुटों में पत्थरबाजी होती है, हिंसा का तनाव हो जाता है, पूरी तरह से माहौल बदल जाता है। देखते ही देखते सब कुछ आग में तब्दील हो जाता है। इस हिंसा का जो असर है अलग अलग जगह में देखने को मिलता है, चाहे राजस्थान का मेवात हो, चाहे दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम हो, चाहे और भी देश के अलग अलग कोने को ले लीजिए, वहाँ पर इसका असर पूरी तरह से दिख रहा है। अभी हाल ही में चलती ट्रेन में जिस तरह से देश का एक जिम्मेदार नागरिक हर बोगी में जा कर के मुसलमानों को चुन चुन करके गोलियों से भून डालता है। इससे पहले अपने ही देश के मणिपुर में जिस तरह से जातीय हिंसा होती है, महिलाओं को नंगा करके उनके साथ में सामूहिक बलात्कार किया जाता है, वो भी एक तरह से ये घटना देश को शर्मसार कर देती है। मैं कहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास में या जिसके पास भी अभी भी इंसानियत बची होगी, उसके दिल में दर्द होता है, तनाव पैदा होता है। जिस तरह से पूरे देश में डर का माहौल बना दिया गया है, लोग डर में जी रहे हैं। जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा भड़कती जा रही है, देश आगजनी में और एक दूसरे की जान लेने में तब्दील है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप ज़रूर से ही इसके बारे में सोचिए, मनन करिए, अपने अंदर से ही इसका जवाब ढूंढिए। अभी जो हाल ही में जो हिंसाएं हुई हैं, उसके जो दोषी हैं उनका चेहरा साफ दिख रहा है। जो तस्वीरें बाद में आ रही हैं, जो सच्चाई बाद में निकल रही है, वो हर जगह पर है। बस मैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर रही हूँ। जो मेवात में शोभा यात्रा निकाली गई है, जो नूंह में हिंसा हुई है, उसके बारे में जो सबूत सामने आ रहे हैं कि जो दो व्यक्ति हैं जिनको इस हिंसा का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, पहला है मोनू मानेसर। तो मोनू मानेसर के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये पहले से ही 2 भारतीयों को जान से मार करके उनके जलाने के आरोप में फंसा था। इसके खिलाफ कई थाने में एफआईआर भी दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार मोनू मानेसर फरार था, लेकिन बताया जा रहा है कि मोनू मानेसर इस शोभा यात्रा के पहले सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव था। उसने भड़काऊ पोस्ट भी डाली थी। उसने कहा था कि शोभा यात्रा को लेकर के
हम आ रहे हैं, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, मुसलमानों का नाम लेकर के उसने इस तरह की पोस्ट डाली और तुम्हारी हिम्मत हो तो आ जाओ। दूसरा जो व्यक्ति का चेहरा सामने आ रहा है जिसका नाम बताया जा रहा है बिट्टू बजरंगी। बिट्टू बजरंगी बजरंग दल का अध्यक्ष बताया जा रहा है और उसने भी इस शोभा यात्रा के पहले सोशल मीडिया में बहुत ही भड़काऊ पोस्ट डाली थी। उसने कहा था कि किस किस रास्ते से वो भगवान की शोभा यात्रा को लेके निकालेंगे। मुसलमानों को ललकार करके उसने धमकियाँ दी थी कि तुम्हारी हिम्मत हो तो आओ और हमारा मुकाबला करो। जब शोभा यात्रा निकाली जाती है ऐसे ऐसे रास्ताओं से होकर के जाती है जो मुस्लिम बाहुल इलाका होता है, क्योंकि वो लोग गौरक्षक हैं, उनका पेशा है कि गायों को पालना, दूध बेचना और अलग अलग जगहों पर बेचना। तो उन्हीं रास्ताओं से जब शोभा यात्रा निकाली जाती है, इस बार बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा में महिलाएं भी भारी संख्या में थीं। जितने भी शोभा यात्रा में पब्लिक शामिल हैं सारे लोगों के हाथ में लाठी हैं, डंडे हैं, तलवारें हैं और जोर जोर से भड़काऊ भाषण लगाए जा रहे हैं। इतना उत्तेजना पैदा की जा रही है समाज के अंदर कि आओ हमसे लड़ो, और हुआ वही जिसकी तैयारी पहले से की गई थी। सुनियोजित तरीके से इस यात्रा को निकाला गया था। सबसे बड़ी बात कि जब ये शोभा यात्रा निकाली जाती है उस समय पुलिस गायब है, कोई पुलिस फोर्स कहीं पर दिखाई नहीं देता है। जो सोशल मीडिया में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर बताइए कि कहाँ पर पुलिस प्रशासन है। अगर पुलिस प्रशासन होता तो शायद इस तरह की हिंसा नहीं होती। दोस्तों, ये जो सांप्रदायिक हिंसा है इसमें हर तरह के लोगों की जानें गई हैं। हिंदुओं की जान गई, मुसलमानों की जान गई, जो दुकानें जलाई गई हैं उसमें भी दोनों समुदाय शामिल हैं। दोनों परेशान भी हो रहे हैं। अभी तक में बताया जा रहा है कि लगभग 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 26 FIR दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। अगर मैं पहले की बात करूं कि ये घटनाएं किस तरह से सुनियोजित तरीके से की जाती, किस तरह से इसका एजेंडा तैयार किया जाता है, किस तरह से इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वो शायद मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा है। दोस्तों, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहती हूँ क्योंकि जब से इस देश का माहौल बदला है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ बांदा में, वहाँ की बात करूँगी और बाकी देश के अलग अलग इलाकों की जहाँ से हमने रिपोर्टिंग किया है उसकी भी मैंने बात करूँगी। इस 5-10 साल में जिस तरह से तीज त्यौहार प्रोग्राम हर चीज़ों में जो परिवर्तन आया है उसमें ये लगता है कि एक तरह से हिंसा को भड़काने की तैयारी की जाती है। खासकर मैं अब देखती हूँ कि रामनवमी के टाइम पर जिस तरह से जुलूस निकाला जाता है, जिस तरह से उसकी पूरी तैयारी की जाती है, लाठी डंडा झंडा पतंग से लैस होते हैं, भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं, भगवान को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और जब ये चीज़ें होती इतना ज़ोर ज़ोर से डीजे बजाया जाता कि धरती हिलती है, दीवारें हिलने लगती हैं, कान फटने लगते हैं, तो कई बार वो जो भावना होती है भगवान की वो अंदर नहीं आती, वहीं से नफ़रत पैदा हो जाती। ये नफ़रत हिंदुओं मुसलमानों में नहीं, छोटे छोटे बच्चों में भी भर जाती है। इसमें बहुत सारे हिंदू भी इस तरह से जो भड़काऊ जो भाषण होते हैं, भड़काऊ जो नारे होते हैं, जिस तरह से आवाज़ें पैदा की जाती हैं, वो सबके अंदर टेंशन भर जाती है। छोटे छोटे त्यौहार होंगे चाहे कुछ भी प्रोग्राम होगा उसमें कुछ नहीं, सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, भगवान का मोटरसाइकिल में झुंड का झुंड लोग निकलते हैं और इस तरह से हर समुदाय हर पक्ष एक तरह से उसकी नकल करता है कि हम आने वाले त्यौहार में कैसे हम उनसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के अपनी शोभा यात्रा निकालें। तो एक बात ये मैं देखती हूँ, तो धर्म में तो बंटवारा हो ही रहा है और ये पहले से हुआ है, लेकिन अब जिस तरह से जाति के अंदर में ये फूट डाली जा रही, इसका काम भी बहुत ज़ोरों से है। इसकी जड़ें इतनी
पक्की हो गई हैं कि इनको उखाड़ पाना बहुत मुश्किल है। मैं भी हिंदू समुदाय की ही बात करूंगी, क्योंकि हिंदुओं के बीच में ही इस तरह की फूटन पैदा हो गई है कि अगर आपको हिंदू धर्म में ही आपकी सुरक्षा नहीं हो रही है, अगर आपको धर्म के नाम पे आपके साथ में जातिगत इस तरह की हिंसा हो रही है, खास करके अगर दलितों को ले लो, अगर राम की बात करो तो दलित कहते हैं कि वो भीम जी को मानते हैं। भीम का जब क्या कहते हैं उनका जन्मदिन मनाया जाता, उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती, तो वहाँ पर भी एक तरह का डीजे और नारे और भड़काऊ चीज़ें वहाँ पर भी हमको देखने को मिलती है। ये मैं 5 साल 10 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन देख रही हूँ। फिर जो भी शोभा यात्रा निकाली गई, जो हिंसा हुई, वो तो आपके सामने है। ये सारी देन शायद इस तरह के एजेंडे की ही है। मुसलमानों की त्योहारों में भी कम तैयारियां नहीं होती हैं। उनके भी जब जुलूस निकाले जाते हैं तो वो भी अपने आप को काफ़ी भड़काऊ दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी यात्राओं में भी पहले इस तरह का परिवर्तन नहीं था। लेकिन यही है ना कि तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं, वो चाहे जाति का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे समुदाय का हो। पर इस माहौल को हमें कैसे अब शांति सद्भावना की तरफ ले जाना है। मुझे लगता है इस देश में जो बुद्धिजीवी हैं, जो लोग हैं, उनको इस पर चर्चा करना है, इस पर विचार करना है, इस पर एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। अभी सिर्फ आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि आपको नफरत सिर्फ मुसलमानों से। मैं तो कहती हूँ जो लोग ये नफरत कर रहे हैं वो मुसलमानों को अंदर से जानते नहीं हैं। वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों को लेकर के भड़क जाते हैं, उनके बारे में बुरा सोचते हैं, उनके बारे में गंदी बातें करते हैं। आप उनके आस पास में रहकर तो देखिए, आप उनके माहौल में जाकर तो देखिए, तब आपको पता चलेगा। मैं 20 साल से मुस्लिम एरिया में रही हूँ, उनके मकानों में, किराए के मकानों में मैं रही हूँ। कितना सपोर्ट मिलता, हम तो एक फैमिली की तरह रहते हैं। हम उनके घर में खाते हैं, हमारे घर में खाते हैं, हम एक दूसरे के दुख सुख में क्या कहते हैं शामिल होते हैं। पर मुझे पता नहीं है कि ऐसी भावना आप लोगों को मिल कहाँ से जाती। आप इतनी नफरत क्यों कर रहे हो? चाहे आप इतिहास को उठा के देख लो, बांदा में शांति सद्भावना की क्या कहते हैं मिसाल मानी जाती है। ये सिर्फ राजनीति है। इस राजनीति के जरिए जिस तरह से हम एक दूसरे को जलते हुए देख रहे हैं, एक दूसरे का मकान तोड़ते हुए हंस रहे हैं, उसकी दुकान जलते हुए देख रहे हैं, उनका खून देखकर हमको हंसी आ रही है, फिर हम उस तरह के कमेंट करते हैं। ये बहुत दयनीय है। मैं सिर्फ सरकार को दोष नहीं दे रही हूँ, क्योंकि सरकार का एजेंडा एक तरह का भले ही होता है, लेकिन हम ही आप सब लोग शामिल होते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती तो अब है। अब इससे उभरने के लिए चर्चा करिए, सामने आइए और मेरे शो में अपना कमेंट ज़रूर शामिल करिए। तो बस इस बार के शो में इतना ही। मैं चलती हूँ। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।